बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिंध काबीना का बजट इजलास 14 जून को तलब कर लिया गया। तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। नई माली साल के सिंध बजट का तखमीना 745 अरब रुपए से जायद होगा। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात ने बजट तजावीज़ की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। सिंध के नए सूबाई बजट में माली साल के बजट की तैयारी में मसरूफ। ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर नए माली साल का बजट 745 अरब रुपए का होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 430 अरब रुपए, गैर मुल्की इमदाद की मद में 250 अरब रुपए, जिला के तरक्याती प्रोग्राम पर 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि बजट में 20 अरब रुपए नए तरक्याती इक़दामात के लिए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। खुसूसी बजट में वफाकी PSDP से 35 अरब रुपए मिलने के इम्कानात हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर 430 अरब रुपए मुख्तस करने के बारे में महकमा खजाना को आगाह कर दिया गया है। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि महंगी बिजली की रोकथाम के लिए शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जो इस वक्त के हालात हैं, बिजली के जो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम सोलराइजेशन और इसकी ज़रूर स्कीमें ला रहे हैं ताकि लोगों को हम बेहतरी ला सकें। बजट तजावीज़ की सिंध काबीना से मंजूरी ली जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह नए माली साल का बजट सिंध असम्बली में पेश करेंगे। आइंदा वफाकी बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए कर्जे लेने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात देखिए अशरफ खान की रिपोर्ट में। कर्जों के दलदल में धंसी हुकूमत फिर से आलमी इदारों का सहारा लेने को तैयार। एक हाथ से वर्ल्ड बैंक, दूसरे से एशियाई तरक्याती बैंक की डोर थाम ली। मजीद कर्जे लेने का फैसला कर लिया। दस्तावेज के मुताबिक वफाकी बजट 2024-25 में तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए कर्जा लेने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत 316 अरब रुपए जबकि चारों सूबे 616 अरब रुपए बैरूनी कर्ज लेंगे। सिंध की हुकूमत सबसे ज्यादा 334 अरब रुपए कर्जा लेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 131 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे पर इन्हिसार करेगी। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए 123 अरब रुपए का बैरूनी कर्जा लिया जाएगा, जबकि बलूचिस्तान की हुकूमत तरक्याती मंसूबों के लिए 29 अरब रुपए के कर्जे लेगी। ज़राए का कहना है कि IMF के मुतालबे पर मुकामी वसाइल से सरमायाकारी की तफसीलात भी शेयर कर दी गयी। मुख्तलिफ महकमे तरक्याती मंसूबों पर अपने वसाइल से 196 अरब 79 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अशरफ खान, सिटी 21। माहौलियात का शोबा सिंध हुकूमत की वजह से आपको बता रहे हैं कि 16 वर्षों में माहौलियात के बजट का महज 40% खर्च हो सका है और कराची की पॉलिसी रिसर्च तंजीम ने तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियात के लिए 7 सूबाई महकमों के लिए 2007 से 2024 के दौरान 48.8 अरब रुपए मुख्तस हुए। पीपल्स पार्टी के बजट इजलास में वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। बजट इजलास से कबल अरकान कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी अवामी रिलीफ पर हुकूमत का साथ और अवाम दुश्मन नकात पर कौमी असम्बली में भरपूर मुखालफत करेगी। सिंध असम्बली में बड़े फैसले। बांग्लादेश से महसूरीन को पाकिस्तान लाने की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद हो गई। मज़ीद तफसीलात देखेंगे आज इस जमाली की इस रिपोर्ट में। सिंध असम्बली का इजलास स्पीकर उवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत 11:15 बजे शुरू हुआ। महकमा रेवेन्यू के मुतालिक वक्फा सवालात के दौरान वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर ज़ियाउल हुसैन लंजार ने मुख्तलिफ मेंबरान के ज़मनी सवालात के जवाबात दिए। इजलास में MQM के मुख्तलिफ अरकान की करारदादें एजेंडे में शामिल थीं। MQM के रुकन एजाजुल हक ने अपनी करारदाद ऐवान में पेश करते हुए मुतालबा किया कि बांग्लादेश में 52 बरस से फंसे महसूरीन को पाकिस्तान लाया जाए। वो महसूरीन, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी जिन्होंने आज 52 साल गुजरने के बावजूद बांग्लादेश की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है और वो आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी की खातिर अपनी जान और माल की बेजबहा कुर्बानियाँ दी, उन्हें पाकिस्तान लाकर इज्जत और एहतराम के साथ बसाने के लिए हुकूमतें वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की जाए। वजीर कानून ने करारदाद की मुखालफत की और कहा कि ये वफाकी मसला है। नहीं देखें, पहले मैं मिनिस्टर साहब से पूछूंगा, ये अपोज करेंगे? मैं अपोज करूंगा इसको। और ये फेडरेशन, ये हमारे जो दोस्त हैं, इनके सीनियर्स नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं, ये फेडरेशन का मामला है, वहाँ पर इसको डिस्कस करें तो बेहतर। हुकूमत की मुखालफत के बायस करारदाद कसरत राय से मुस्तरद हो गई। Those who are for the resolution में से aye, those who are against it में से no,
The noes have it, the noes have it, the noes have it, and the resolution rejected. MKM के रुकन आदिल अस्करी ने अपनी करारदाद में मुतालबा किया कि सिंध भर के इंजीनियर्स को नए माली साल के बजट में टेक्निकल अलाउंस दिया जाए। कराची से लेकर कश्मीर तक जितने कस्बे तहसीलें ये सारी आपस में कनेक्टेड हैं। ये रोड किसने बनाई है? इंजीनियर ने बनाई है। ये जो बिल्डिंग में आप बैठे हुए इस वक्त हम यहाँ पर ऐवान में फैसले कर रहे हैं, वो कौन है, किसने किया है सर? ये इसके पीछे इंजीनियर है। इंजीनियर सर परफेक्शनिस्ट होता है, बैकबोन होता है किसी भी मुल्क की। अगर तरक्की और प्रॉस्पेरस में कोई काम कर सकता है तो वो इंजीनियर कर सकता है। और इसी सूबे के अंदर जो सूबा पूरे पाकिस्तान को चलाता है, उस सूबे के तमाम सूबों ने अपने इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस दे दिया। अगर नहीं दिया तो इस सिंध असम्बली ने नहीं दिया अपने इंजीनियर्स को। वजीर कानून ज़ियाउल हुसैन नंजार और सीनियर वजीर शजी इनाम मेमन ने इंजीनियर्स को अलाउंस देने की हिमायत कर दी। टेक्निकल ये लोग हैं और अच्छी बात है कि जैसे वकला को भी मिलता है अलाउंस, और इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इस साल अगर बजट बुक बन गया है तो नेक्स्ट साल पक्का आपसे बराबर से करवा करते हैं। कोशिश जरूर होगी, अच्छी तजवीज़ है और गवर्नमेंट की जानिब से चीफ मिनिस्टर साहब आ जाएं, फिर क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है तो उनसे डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी अगेन डिपेंड करता है ये कि सूबे के माली हालात किस तरह के। इंजीनियर्स को अलाउंस देने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। इजलास में बाज़ अरकान ने नुक्ता एतराज़ पर मुख्तलिफ मामलात की निशानदही कराई। सिंध असम्बली का इजलास बुध तक मुलतवी हो गया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। और अब बात करेंगे ईद की छुट्टियों के बारे में। बड़ी ईद पर छुट्टियों का बड़ा पैकेज। सरकारी मुलाजमीन के मज़े। वफाकी हुकूमत का ईद पर 17 से 19 जून तक 3 छुट्टियों का ऐलान। हफ्ता 15 जून और इतवार 16 जून को भी सरकारी तातील होगी। ईद पर सरकारी मुलाजमीन 5 छुट्टियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। कुर्बानी के जानवर का गोश्त तैयार करने वाली मुड्डी 40 रुपये किलो महंगी कर दी गई। तफसीलात देखिए अयाज राना की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा की आमद शहरों की जानिब से जानवरों की कुर्बानी के लिए बुगदों, छुरियों, मुंडियों की खरीदारी भी जारी। गुज़िश्ता बरस 80 रुपये किलो फरोख्त होने वाली मुंडी की कीमत 120 से 160 रुपये किलो वसूल की जाने लगी। लियाकताबाद की लकड़ी मार्केट में बड़े पैमाने पर मंडियों की तैयारियां जारी हैं। एक कारखानेदार का कहना है कि कीकर की लकड़ी के ब्लॉक अंदरूनी सिंध और पंजाब से लाकर मुंडियां तैयार की जाती हैं। इस साल मुंडी 120 रुपये से लेकर 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। गुज़िश्ता बरस ये रेट 80 रुपये किलो था। इसका हिसाब किताब जो है भाई, ये किलो का हिसाब चलता है। इसका तकरीबन 130 रुपये 125 रुपये किलो, और ये अभी जो से पिछले साल गया तकरीबन ये 80 रुपये किलो चल रही थी। इस दफ़ा में तकरीबन डबल का फ़र्क आ गया है। ये मार्केट में मौजूद खरीदारों ने शिकवा किया कि यहाँ तो वज़न के हिसाब से मुंडी मिल जाती है, लेकिन इलाकों में मनमानी कीमत वसूल हो रही है। इस मरतबा तकरीबन काफ़ी महंगी है, और पहले हमने तकरीबन ली थी 2-2.5 हज़ार रुपये की, अब है तकरीबन 3,500 रुपये। बाज़ार से तो बहुत अच्छे फ़र्क हैं। सीधी सी बात ये है, क्योंकि मैंने अपने इलाके में भी यानी कि मौसमियात पे भी और अपना गोलदरा पे भी मैं वहीं से आ रहा हूँ यानी विज़िट करके ना, लेकिन वहाँ से बेहतरीन जो है ना हमारे अपने लियाकताबाद में अपने टम्बर मार्केट में बहुत अच्छे रेट हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। मुंडी तैयार करने वालों का कहना है कि इस साल बिजली की लोड शेडिंग ने परेशान कर दिया है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाज राना, सिटी 21। और दूसरी जानिब गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में कीमे की मशीन की कीमत में भी 3 से 4 हज़ार रुपये इजाफा हो गया है, जिससे शहरी परेशान है। तफसील इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा पे गली मोहल्लों में कीमा बनाने वालों की मुश्किलात में इजाफा। कीमा बनाने की मशीनों की कीमत 3 से 5 हज़ार रुपए बढ़ गई। जूना मार्केट में कीमे की मुख्तलिफ अक़साम की मशीनें 12 हज़ार से 30 हज़ार रुपए तक फरोख्त होने लगी। दुकानदारों का कहना है कि लोहे और तांबे की कीमतों में इजाफे की वजह से मशीनें महंगी हैं। मार्केट में खरीदार भी नहीं। काम तो बस चल रहा है। पिछले साल भी महंगाई थी, आपको पता है इस साल भी महंगाई है भाई। 3-3, 4-4 हज़ार रुपए का पर मशीन पे फर्क आया है पिछले साल के रेट में और इस साल के रेट में। यार इस दफ़ा कारोबार में तो बिल्कुल कस्टमर नहीं। हम माल लगा के आपके सामने बैठे हुए हैं, लेकिन कस्टमर के नाम पे हम खुद दुकानदारी हैं जो एक दूसरे को देख रहे हैं। खरीदे फरोख्त बिल्कुल मुतासिर है। रेट के बढ़ने की बजाय कुछ आवाम की कुव्वत खरीद मुतासिर है, जिसकी वजह से आगे कस्टमर बिल्कुल नहीं है और ये हम अपना रिपेयरिंग पे ज़्यादा तवज्जो है।
नया माल वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। खरीदार महंगाई का शिकवा करते नजर आए। कहते हैं गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में रवां बरस कीमा बनाने वाली मशीन 3 से 4 हजार रुपए महंगी है। महंगाई पे गई, आदमी बेरोजगार भी हो गए, क्या करे, हालात ऐसे, डॉलर के रेट और बढ़ रहे, काम है नहीं, इसके लिए आप क्या करें, जॉब नहीं है, इसके लिए ये मशीन लगाने पेट के लिए गुजारा करें, महंगाई बहुत होगी। पिछले साल मुकाबले में 4-5 हज़ार का फर्क है। अभी जो पहले जो है 8-10 हज़ार की थी, अभी 13 हज़ार की मिल रही है। दरअसल अभी ईद है आगे, इसी वजह से। ईद कुर्बान से जहां ईसार और कुर्बानी का पैगाम मिलता है, वहीं ये मजहबी त्योहार हजारों अफराद के जरिए माश का सबब भी बनता है। ताहम महंगाई ने इस काम को भी मुश्किल बना दिया है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाज राना, सिटी 21। बड़ी ईद के बड़े चटखारे। शहरी दुकानों पर बिरयानी, कोरमा, कबाब और कढ़ाई गोश्त के मसालों की डिमांड करने लगे हैं। बसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। बड़ी ईद पर चटपटे लजीज पकवान के मजे लूटने के लिए शहरियों ने रुख कर लिया है मसालों की दुकानों का। कबाब, बिरयानी, कोरमा, हलीम और कढ़ाई गोश्त मसालेजात की मांग बढ़ गई। चटखारेदार खानों के शौकीन कहते हैं कि ईद पर रिश्तेदारों की खातिर तवाज़ो और मुख्तलिफ खानों की तैयारी के लिए मसाले बुनियादी जरूरत है, जिसके बगैर ईद फीकी नजर आएगी। बिरयानी हो गया, कौरमा, कढ़ाई, टिक्का, चपली वगैरह, इस पर ज़्यादा तवज्जो होती है लोगों की। उसके अलावा तो दीगर बहुत मसाले हैं माशाल्लाह हमारे पास। फिर जैसा जिसका जो दिल करता है वो पकाता है, लेके जाता है। बाकी अभी चांद शुरू हुआ है, काम अभी गर्मी की वजह से ऐसा लोगों ने। और आपको अल्लाह को ने गरम मसाला है साबुत, और ये अपना कोफ्ते वाला मसाला है, पाया मसाला। रेट तो अभी दिए नहीं, इनको अभी देने पड़ेंगे, पैसे तो पहले से काफ़ी बढ़े। ठीक कबाब, बिहारी कबाब, ये ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं हमारे घर में। बिरयानी वगैरह तो ये तो सबके घर में ही बनती है। ज़्यादातर हमारे घर में जो शौक से खाया जाता है वो बिहारी कबाब है। मसालों में टोटल लौंग, काली मिर्च, जीरा, सफ़ेद जीरा। बकरीद पर मसालों की मांग बढ़ने की बदौलत दुकानदारों की तैयारी का अमल सुबह से ही शुरू कर दिया जाता है। ताहम गुज़श्ता साल के मुकाबले में गरम मसाले के नर्ख में इजाफा भी हुआ है। दुकानदार कहते हैं आम दिनों के मुकाबले में ईद कुर्बा पर मसालों की फरोख्त बढ़ जाती है और मार्केट में रश के बायस तेल धरने की जगह भी नहीं होती। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। और अब बात करेंगे नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में बकरों की मांग में इजाफा हो गया है। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी खाली हाथ घरों को लौटने लगे। शहरी कहते हैं कि इतने महंगे जानवर हैं, बकरा भी खरीद से बाहर है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सईद नुमान गुल मंडी में मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। बताइएगा नुमान हमें। जी बिल्कुल, नादरन बाईपास पर सजाई जाने वाली कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में इस वक्त जो है वो बकरों की डिमांड बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त बकरों के ही ब्लॉक में मौजूद हूँ। शहरी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सर बताइएगा ज़रा, क्या कहेंगे, बकरा पसंद आ रहा है आपको? जी बकरा तो बिल्कुल पसंद आ रहा है सर, लेकिन बात यह है कि इनकी डिमांड और पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे। और अभी देखे ये वाला बकरा, इस तरह का बकरा अभी हमने एक और जगह भी देखा तो 6-7 लाख रुपए बकरे की डिमांड कर रहे। तो आप लोगों की क्या रेंज है और किस रेंज में आपने बकरा लेना? 1.5 लाख 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक समझ आता है, लेकिन जो चीज़ समझ आती है फिर उसका रेट पता करते हैं तो वो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बता रहे होते। आपकी क्या रेंज होनी चाहिए इसके लिए? इस बकरे के लिए आप लोग कितने पैसे लगाएंगे? ये बकरा मेरे लिहाज से होना चाहिए कोई 2 लाख तक होना चाहिए। ठीक है, यकीनी तौर पर शहरियों को बकरे काफ़ी पसंद आ रहे हैं क्योंकि बकरे तंग भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ इनकी जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। शहर कराची के जो लोग आ रहे हैं बकरे देखने, उनका ये कहना है कि कीमतें इस वक्त जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। गायों की कीमतें तो महंगी थी, अब जो है वो बकरों की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। और अब जो है वो कराची की जो मवेशी मंडी है इसमें जो है वो जानवर जो है वो कम है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो व्यापारी हैं वो जानवरों की कीमतें कम करने को तैयार नहीं हैं। जी, और अब गैस लोड शेडिंग की बात करें तो मौसम गर्मा में गैस लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई है। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। कराची वालों की गैस लोड शेडिंग से जान ना छूट सकी। शहर के बेशतर इलाकों में गैस लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी की शिकायत हैं। शहरी कहते हैं रात से सुबह तक बंदिश के बाद भी गैस मैसर नहीं, लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। रंगी 1 नंबर पे रहते हैं। गैस रात को 10 बजे जाती है, सुबह 6 बजे आती है। दिन में गैस 2 मरतबा जाती है। जैसे तैसे करके होटल से लाना पड़ता है, बाहर से लाना पड़ता है। तर्जुमान SAGC के मुताबिक मुख्तलिफ फील्ड से हासिल होने वाली गैस के प्रेशर में कमी के बावजूद लाइन पैक को बेहतर बनाने समेत ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिससे सार्फिन को गैस मसाइल दरपेश न हो सके। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
हमारे बगैर हुकूमत बन सकती है ना ख़त्म हो सकती है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का बड़ा दावा। कहते हैं MQM ने हमेशा मिडिल क्लास तबके की आवाज़ को ऐवानों में पहुंचाया। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। ऑल पाकिस्तान मुत्तहदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का 46वां यौम तासीस आरजी मरकज बहादुराबाद से मुत्तसिल पार्क में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, MQM के बगैर ना कोई हुकूमत बन सकती है ना खत्म हो सकती है। कुदरत को कुछ और मंजूर है, वो 7 MNO के बगैर ना हुकूमत बन पा रही थी ना जा पा रही थी। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला ये बात हम और आप मिलकर कई साल से कर रहे हैं कि 2023 से हमारा आपका हमारे तर्ज सियासत का दौर शुरू होने वाला है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि जिन लोगों ने हमारी तहरीक के रहनुमाओं को जामिया कराची से बाहर किया था, हमने उन्हें इंतखाबात में सियासत से बाहर किया। तो APMSO इलाकों में पहुंची और MQM ने जन्म दिया और 3 साल में जिन्होंने हमें जामे कराची से निकाला था, 30 नवंबर 1987 के इंतखाबात में जिन्होंने हमें जामे कराची से निकाला था, हमने उनको कराची से बाहर निकाल दिया। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि MQM ने हमेशा मिडिल क्लास तबके की आवाज़ को ऐवानों में पहुंचाया है। हमारे मुंतखब नुमाइंदे दिन रात अवाम की खिदमत में कोशा हैं। इस मौके पर रुकने कौमी व सूबाई असम्बली और APMSO के जिम्मेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। कैमरामैन जानसेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। बच्चों की असल जगह दर्सगाह। नौउम्र बच्चों को मुशक्क़त की अजियतों से निजात दिलाकर इन्हें स्कूलों का रास्ता दिखाना है। नमरा रियासत की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। सहारा जब नहीं होता बुजुर्गों का तो बच्चा भी शिकम की भूख की खातिर पढ़ाई छोड़ देता है। खेलने कूदने, कलम और किताबें थामने के बजाय मेहनत तो मुशक्क़त करने वालों का दिन। शहर की गलियों में मजदूरी करते बच्चे, आंखों में उम्मीद और कई ख्वाब सजाए। कम उम्री में रोजगार का हुसूल, बच्चे कमाए ना तो किस तरह अपने वालिदैन को दरपेश मुआशी मुश्किलात से दिलाए निजात। मैं 10 साल की हूँ और स्कूल जाती हूँ, शाम को इधर आती हूँ और काम करती हूँ, वाइपर लगाती हूँ। सुबह स्कूल जाती हूँ और दोपहर को मदरसे जाती हूँ और शाम को इधर आती हूँ और सिंगल पे काम करती हूँ, वाइपर लगाती हूँ। वो एक बड़े सब्जी लगाते, इससे बड़े और 9 साल का एक छोटा बच्चा है और 2। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 12 मिलियन नौउम्र बच्चे मुशक्कत कर रहे हैं। समाजी कारकुन मोहम्मद अली कहते हैं, बच्चों से मेहनत मजदूरी के खात्मे के लिए जरूरी है कि इनकी वजूहात को खत्म किया जाए जो बच्चों से मुशक्कत कराने का सबब बनती है। चाइल्ड लेबर डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसी हवाले से चाइल्ड लेबर डे पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है। सरकारी और गैर सरकारी सतह पे बहुत बड़ी बड़ी तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, बहुत बड़े बड़े प्लान बनाए जाते हैं, बड़े बड़े प्लान शो किए जाते हैं और बहुत से वादे किए जाते हैं, लेकिन चाइल्ड लेबर जैसा नासूर इस मुल्क से ख़त्म नहीं हो पाया। शायद मेरे ख्याल में जिन मासूम बच्चों के हाथों में कलम, कॉपी, पेन होना चाहिए, उन हाथों में छेनी, हथौड़े और पाने होते हैं। ये एक अफसोसनाक अमल है। गुर्बत, वसाइल की कमी और ख़ानदान के मुआशी मसाइल बच्चों को चाइल्ड लेबर की जानिब धकेल देते हैं। हम में से हर एक का फ़र्ज़ है कि ऐसे बच्चों की तालीम और तरबियत में अपना हिस्सा डालें ताकि मुल्क तरक्की की शाहराह पर गामज़न हो सके। कैमरा टीम के साथ नमरा रियासत, सिटी 21।